इसे कहते हैं पूरा का पूरा पासा ही पलट जाना। सऊदी अरब भारत के साथ आया है। जानेंगे सऊदी अरब ने किस तरीके से तुर्की, पाकिस्तान और चीन के पूरे मंसूबे को फेल कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का गुस्सा बीबीसी पर फूटा और कहा लंदन दूर नहीं है, याद रखना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास के खिलाफ चल रहे जंग में इजराइल की सारी पार्टियां एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। इजराइल के अंदर ये एक बहुत बड़ी खासियत है। भारत में ये चीज आप नहीं देखेंगे। अगर भारत में भारतीय सेना सीमा पार करके कुछ करती है तो बाद में कहा जाता है कि आप हमें सबूत दीजिए कि आपने ऐसा किया है। भारतीय सेना पर ही सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। इजराइल में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, जब जंग की बात आएगी, दुश्मन से मुकाबले की बात आएगी तो ये एकजुट हो जाते हैं। अब इस शख्स को तो आप जानते हैं, ये कौन है? ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इस वक्त सत्ता में नहीं है, लेकिन ये राइट विंग के एकदम ठोस वाले नेता हैं, ये सभी जानते हैं। इन्होंने कहा कि देखो बीबीसी, जरा कान खोल के ध्यान से सुनो, हमास के आतंकियों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपना आपा खो बैठे और मेजबान पर भड़क गए, जिन्होंने उनसे पूर्ण नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के गंभीर स्थिति के बारे में पूछा। शुरुआत एंकर द्वारा पूर्व पीएम से इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास से निपटने की उनकी योजनाओं के बारे में पूछने से हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नफ्ताली बेनेट ने कहा, दक्षिणी शहरों में तैनात विशेष बल हमास के हमलों से निपट रहा है। नफ्ताली बेनेट ने यह भी कहा कि नाजी हमास के खिलाफ आक्रामक कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इजराइल नाजी हमास को खत्म कर देगा। आपको बता दें कि ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बीबीसी ने हमास के आतंकियों को चरमपंथी कहकर संबोधित किया, जिसको लेकर नफ्ताली बेनेट ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि चलिए इस बारे में जरा विस्तार से बात करते हैं। एक कट्टरपंथी इस्लामी बर्बरता, सिर काटने और बच्चों को जलाने वाले के खिलाफ एक स्वतंत्र दुनिया बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है। तथ्य ये है कि आप इन हमास के बर्बर लोगों को आतंकवादी कहते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। ये आपको शर्मसार करती है बीबीसी। तथ्य ये है कि आप इन हमास बर्बर लोगों को चरमपंथी कहते हैं और आप उनकी बात मानते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। ये आपको शर्मसार करती है बीबीसी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आगे लिखा कि अगर आप सोचते हैं कि लंदन बहुत दूर है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी नैतिक कमजोरी इन राक्षसों को आप पर हमला करने के लिए न्योता दे रही है। इजराइल आपके साथ या आपके बिना भी ये युद्ध लड़ेगा और जीतेगा। जब वो आपके लिए आएंगे तो आप हैरान मत होना। आपको बता दें, बीबीसी दुनिया भर के आतंकी संगठनों को चरमपंथी संगठन कहकर संबोधित करता है। ये उनकी बैलेंस बनाने की नीति मानी जाती है। भारत में भी आतंकी हमलों को बीबीसी चरमपंथी लिखता है, जिसकी काफी आलोचना होती है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि बीबीसी हमेशा से गाजा और हमास का पक्ष ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुझसे एक बार भी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया कि इजराइल कैसा है। इजराइल में महिलाओं को मारा गया, बच्चों के सिर काटे गए, लेकिन बीबीसी के पास उनके कोई सवाल ही नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि बीबीसी हमेशा से उनका पक्ष लेता रहा है और वो ले, लेकिन इजराइल अपनी रक्षा करना जारी रखेगा। इजराइल आतंकियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। आपको बता दें, इजराइल की सभी पार्टियों ने मिलकर वार कैबिनेट का निर्माण किया है, जिसने इस युद्ध को और आक्रामक बनाने का फैसला कर लिया है। इजराइल ने सोमवार तड़के गाजा पर हवाई हमले किए और इजरायली विमानों ने रात भर दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ते संघर्ष का आकलन करने के लिए अपने शीर्ष जनरलों और अपने युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। फलस्तीनी मीडिया ने बताया कि इजराइल के हमले गाजा पट्टी के केंद्र और उत्तर में केंद्रित थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के पास एक घर पर हमले हुए, कई फलस्तीनियों की मौत हो गई और अन्य
घायल हो गए हैं। गाजा में एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि 2 सप्ताह की बमबारी में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सब कुछ शुरू हुआ तब जब हमास ने इजराइल के 1400 लोगों को मारा, 212 लोगों को बंधकों के रूप में गाजा ले गया है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। हमने आपको बताया था ये जो जंग चल रही है, इस जंग में यूएई और अरब, सऊदी अरब, इन दोनों देशों का एक अलग सोच है। दोनों ही देश तेल के बाहर निकलकर अपने आप को डेवलपमेंट की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। ये देश अब बाकी किसी चीज में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम देश हैं, यूं ही भाग नहीं सकते हैं किसी चीज से, तो इन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ बयान तो देना ही पड़ता है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब भारत का नाम लेकर भारत के साथ भी आ गया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब भारत की भूमिका पर भी बातें होने लगी है। इन सब के बीच ही सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैजल ने मध्य पूर्व में मौजूदा हिंसा पर एक अहम भाषण हाल ही में दिया है। भाषण के दौरान इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, ऐसी नीति अपनाना सही नहीं है जो हमास ने अपनाया। असैन्य विद्रोह होना चाहिए, अवज्ञा होना चाहिए। भारत में बिना सैन्य विद्रोह के ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया, उसे खत्म करके रख दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा कि यही नीति अपनानी चाहिए, युद्ध की नीति नहीं अपनानी चाहिए। आपको बता दें, प्रिंस तुर्की अल फैजल किसी समय सऊदी इंटेलिजेंस के मुखिया भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं फिलिस्तीन को ये कहता हूँ कि फिलिस्तीन विरोध करे, लेकिन विरोध करने के लिए सैन्य तरीका न अपनाए। भारत में ब्रिटिश राज, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का पतन हो गया असैन्य तरीका से ही। उन्होंने कहा कि मैं हमास की भी बुराई करता हूँ और इजराइल की भी बुराई करता हूँ। इस संघर्ष में कोई हीरो नहीं है। तुर्की अल फैजल इस समय सऊदी के सीनियर ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि देखो, हमास ने जो हमला किया इस्लाम के नाम पर, वो हमला गलत है और हमास अपने आप को अगर इस्लामी कहता है तो उसके दावे को झुठलाता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम युद्ध की स्थिति में निर्दोष नागरिक, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना नहीं बनाता है, लेकिन हमास के हमले ने इजराइल को नैतिक आधार दे दिया। हमास के हमले ने इजरायली सरकार को गाजा से नागरिकों को खत्म करने और उन पर बमबारी करने का बहाना दे दिया। उन्होंने कहा कि हमास की वजह से हमारा जो शांतिपूर्ण समाधान निकल रहा था, वो शांतिपूर्ण समाधान भी रुक गया। हमास का हमला बेवजह था। हालांकि उन्होंने फिर इजराइल के द्वारा किए गए काम के लिए भी कहा कि आप भी जो कर रहे हैं, निर्दोषों की जान ले रहे हैं, ये सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, हमास को सऊदी अरब के शासक अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं और कहीं न कहीं अब भारत की सोच सऊदी अरब से मिलती हुई दिख रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।